गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। ठीक है, अब हम इस वीडियो में, आज का जो वीडियो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड है। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी विल डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड ही तुम लोग के कोर्स में है, इसलिए इसका जो डेरिवेशन है हम लोग ग्राफिकल वे से करेंगे। राइट नाउ यू सी, सबसे पहले डेरिवेशन में तुमको व्हाट आर द इक्वेशंस, कौन कौन से इक्वेशन है? देखो, देयर आर थ्री इक्वेशन। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, देयर आर थ्री इक्वेशन, तीन इक्वेशन है। ये तीनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी मोशन का चैप्टर आएगा ये इक्वेशन जरूर काम आएगा। ठीक है ना, इसका एप्लीकेशन मोशन में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके ये देखेंगे ये फार्मूला कहाँ से आया। ठीक है, उसको हम ग्राफिकली मेथड से डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले डेरिवेशन में जरूरी है एज्यूम्पशन, मतलब सपोज करना है। ठीक है, क्या सपोज करेंगे? लेट ए बॉडी, ठीक है, ए बॉडी इज मूविंग विथ ए इनिशियल वेलोसिटी u, मीन्स यहां पे u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इट अटेन्स फाइनल वेलोसिटी v, v इज ए फाइनल वेलोसिटी, और कुछ देर के बाद वो फाइनल वेलोसिटी v अचीव करता है। तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और कब करता है? आफ्टर टाइम t। ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी होने के लिए t टाइम जो लेते हैं, दैट इज ए t, टाइम टेकन। ओके, और सबसे जरूरी हमको एज्यूम करना है वो ये है कि बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। ओके, ये सबसे पहले एज्यूम करना है। इसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये टाइम ग्राफ में कैसे करेंगे? सब ये देखो, ये वी ए, दिस इज टी, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। ये टी एंड ये वी शो कर रहा है, वेलोसिटी। अंडरस्टैंड? अब कोई बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन तो उसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ये सपोज ओ है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी मतलब ये। ठीक है, यहाँ से यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये होगा लाइक दैट, इसका ग्राफ होगा ये। लेट इट इज ए, दिस इज द बी। ओके, दिस वन इज ए और ये बी। राइट, अब ये इसका कितना टाइम कवर किया इसने ये टी टाइम, ये दिस इज द टाइम। ठीक है, ये टी टाइम, यहां से लेके यहां तक कवर टाइम लगा वो टी है। ठीक है, और ये इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द यू। ठीक है, और ये टी, यहां से टाइम टी हो गया। राइट, और ये क्या है? इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? v। ये दिस इज द v, जब फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको टाइम के एक्सिस में इसको भी ऐसा कवर कर दो। ठीक है, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन फ्रॉम ए, तो ये हो जाएगा ओ बी, ये सी नाम दो, इसको डी कर दो, ये डी। तो ये ग्राफ हो गया। ठीक है, किसका हो गया? ए बॉडी विच इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, ओके, विथ इनिशियल वेलोसिटी u and covers and achieve final velocity v in time t, उसका ये vt ग्राफ हो गया। ठीक है, अब डेरिवेशन देखो। ठीक है, अब इसमें हम लोग हेल्प लेंगे एक्सेलरेशन का। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम। इसको कहते हैं हम चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितना है, v, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम क्या है t, एक्सेलरेशन क्या है a। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये at इज इक्वल टू v माइनस यू आ गया, आया। अब तुम क्या करो कि v इज इक्वल टू निकालना है तो u को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा u प्लस 80 और वो हो जाएगा v। सो v इज इक्वल टू u प्लस 80 डिराइव्ड, ठीक है। इस तरह से ये डेफिनेशन, इसका डेरिवेशन कितना इजी है। पहले सोचो कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उसका ए बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, इनिशियल वेलोसिटी u, इट अटेन्स फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t, ठीक है। ये एज्यूम्पशन होगा। उसके बाद लिखोगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एज सोन इन द फिगर, ठीक है। उसके बाद सीधा इधर we know that acceleration is equal to change in velocity upon time. Change in velocity means final velocity minus initial velocity, time means time, so a is equal to v minus final velocity means the v, initial velocity u, put v minus u upon t, cross multiply 80 is equal to v minus u, और v is equal to निकालना है तो u को इस साइड ले आओ, u plus 80, v is equal to u plus 80। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ सेकंड कैसे करते हैं, ठीक है। सेकंड में हम लोग जो हेल्प लेते हैं, यहां पे फर्स्ट का लिए एक्सेलरेशन लिया, सेकंड के लिए हम डिस्टेंस लेंगे, ठीक है ना। तो डिस्टेंस का मतलब है, यस, ये ग्राफ में जो डिस्टेंस है वो कहां से पता चलता है, ग्राफ के किस पोर्शन से पता चलता है, एरिया अंडर द ग्राफ। ये जो ग्राफ ए बी है, ठीक है ना, ये देखो ये ए बी, दिस इज द बी और यहां ए, ठीक है, और ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो इसके नीचे का ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया ग्राफ के नीचे का, इट रिप्रेजेंट डिस्टेंस, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है इट इज शोन बाय एरिया अंडर द ग्राफ। ये ए बी के नीचे जो एरिया है वो देखो, इस एरिया में ये फर्स्ट इसको ले लो और इसको दो पार्ट कर दो। ये रेक्टेंगल है ए ओ डी सी और एक ट्राइंगल है ए बी सी, अंडरस्टैंड। तो अब सेकंड का हम लोग निकालेंगे, ठीक है, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, फिगर जो है दोनों का, तीनों इक्वेशन का यही रहेगा, ठीक है। डायग्राम विल बी सेम, सिर्फ चेंजेज है वो डेरिवेशन में, ठीक है। जब तुमको फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करना है, यू टेक द एक्सेलरेशन, ठीक है। सेकंड का डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। और ये एरिया क्या है, वो एरिया है ये, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। कौन सा, ए ओ डी सी, ए ओ डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सेकंड, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए सी बी या ए बी सी बोलो, ए बी सी, ठीक है। फिर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो यहां पे लेंथ कितना है, ओ डी, ठीक है, ओ डी, ब्रेड्थ कितना है, ए ओ, तो ए ओ, ठीक है, प्लस यहाँ ट्राइंगल का क्या होता है, ये दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हाफ, बेस क्या है, ए सी, ठीक है, और हाइट क्या है, बी सी। ये हाइट हो गया, दिस इज बी सी, ये हाइट हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। अब देखो ओडी का वैल्यू रखो। अब ये अभी हम लोगों ने अल्फाबेटिकली ही रखा है सबका, ए बी सी डी जो नेम दिया है। अब हम लोग इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, उसके ऊपर रखेंगे।
ये देखो यहां पे भी डिस्टेंस जो है दिस इज द एस, यहां एस इज इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद देखो ओडी, ओडी का मतलब है टी, तो ये टी रख दो। एओ, एओ का मतलब है यू, तो यू रख दो, ठीक है। ये हाफ एसी, एसी का मतलब है ये इस एक्स एक्सिस का टी, ठीक है ना। बीसी का मतलब क्या हुआ, ये दिस पोर्शन, तो यहां से यहां तक जो है ये वी है, नीचे से लेके ऊपर तक ये फाइनल वेलोसिटी, और ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक ये यू है, ठीक है, ये सी। तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, तो ये v में से u को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, तो दिस विल बी द v माइनस यू। तो BC की जगह तुम लिखोगे b माइनस v माइनस यू, ये v माइनस यू, ठीक है। तो ये तो ut हो गया, ये ut हो गया, और यहां हाफ हो गया, और ये v माइनस यू। अब इसको हमको चाहिए s इज इक्वल टू, हमको फॉर्मूला में है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये चाहिए। लेकिन यहां पे तो a नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब v माइनस यू को a में कन्वर्ट करो। वो कैसे, फर्स्ट इक्वेशन में तुमने देखा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना, और u को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो v माइनस यू मीन्स ए टी, इसके जगह ए टी रख दो, तो ये t और यहां पे रखेंगे ए टी, वी माइनस, यहां ब्रैकेट में लिख दो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, राइट। अब यह आ गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिराइव्ड हो गया। तो देखा कितना इजी है डेरिवेशन, फिगर वही, एज्यूम्शन वही, यहां पे केवल, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन के लिए तुमको एक्सेलरेशन का हेल्प लेना है, सेकंड इक्वेशन के लिए डिस्टेंस का लेना है, और डिस्टेंस क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। ये उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक रेक्टेंगल एक ट्राइंगल, इसका फार्मूला लिखो, इसका फार्मूला लिखो, पहले एबीसीडी के टर्म में लिखना, फिर सबका ओडी का मीनिंग क्या होता है, टी होता है, ओ ए का मीनिंग क्या होता है, यू होता है, और फिर ये डीसी का मीनिंग यू होगा, फिर ये BC जो है v माइनस, ये सब वैल्यू पुट करो और सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा। वेरी सिंपल, अंडरस्टैंड। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, ठीक है। थर्ड में भी ये यहां से चेंजेस आएगा, थर्ड में भी सेम रहेगा, सेम डायग्राम, सेम एज्यूम्शन, तुमको वही सोचना है कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी यू है, और वो फाइनल वेलोसिटी टी टाइम में कब अचीव करता है, अटेंस करता है, वही एज्यूम्शन, ठीक है। यहां पे भी डिस्टेंस ही होगा थर्ड वाले में भी, लेकिन ये जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसकी जगह ये पूरा फिगर को हम लेंगे, ये दो पार्ट नहीं करेंगे, ये दो पार्ट नहीं करेंगे, ये पूरा फिगर लेंगे, ठीक है ना। पूरा फिगर का मतलब ये डायग्राम ऐसा है, ये यहां से ये है, तो ये वाला जो एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ, तो ये दिस इज द ओ, दिस इज द ए, और यहां पे बी और ये डी, राइट। यहां पे तुम देखो कि ये कौन सा फिगर है, दिस इज ए ट्रेपेजियम, क्योंकि ये साइड इस साइड का पैरेलल है, ठीक है। ये जो साइड है, ये साइड मतलब बी डी इज पैरेलल टू ए ओ, और ये इसका पैरेलल नहीं है, मतलब जिसका एक पैर अपोजिट साइड का पैरेलल हो, दूसरा पैरेलल नहीं हो, ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम। तो यहां पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अंडरस्टैंड, ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ, ठीक है। इसके बाद सम ऑफ द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम मतलब ए ओ प्लस बी डी, ए ओ प्लस बी डी, ठीक है, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, ये क्या होगा, ए सी, राइट। अब यहां पे देखो हाफ ए ओ की जगह ये यू वी के टर्म में रखो, ए ओ इज इक्वल टू यू होता है, यू है, बी डी इज इक्वल टू, ये बी डी इज इक्वल टू वी है, तो ये वी हो गया। ए सी, ए सी कहाँ पे है, ए और सी, ये ए सी,
मतलब ये t है, ये अंडरस्टैंड, हाफ u प्लस v इंटू टी। अब यहां पे हमको ये देखो ये करना है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये प्रूफ करना है, ठीक है। इधर में s आ गया, राइट। अब यहां पे देखो t नहीं है तो t को निकालना है, तो t के लिए क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में फिर चले जाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, u को पहले इधर ले आओ तो v माइनस यू हो जाएगा, a से भी डिवाइड करो ऑन दिस विल बी द t, मतलब t v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू 2, तो इसका वैल्यू यहां रख दो, तो ये हो जाएगा हाफ, ये u प्लस v, t की जगह तुम ये लिखो v माइनस यू अपॉन a, अंडरस्टैंड। तो यहां पे तुम इसको यहां पे ब्रैकेट में लिख दो, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a, अंडरस्टैंड। नाउ अब देखो ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हाफ और ये a को इधर ले आओ, ये क्या हो जाएगा u प्लस v और ये v माइनस यू, ठीक है। u प्लस v को हम v प्लस u भी लिख सकते हैं, v प्लस यू, अंडरस्टैंड। अब ये क्या हो गया, इसको देखो a मानो, इसको b मानो, a मानो b मानो, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो दिस विल बी, आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, ठीक है, यहां पे s इज इक्वल टू, ठीक है, ये 2a को इधर ले आओ तो ये 2as हो जाएगा, ये 2a को इस साइड लाओगे, ठीक है, यहां से यहां, तो इट विल बी 2s, और इधर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट विल बी v स्क्वायर, तो ये डिराइव्ड हो गया, ठीक है। अब देखा कितना इजी है तीनों का डेरिवेशन, पहले में एक्सेलरेशन का हेल्प लेना, दूसरे में डिस्टेंस का लेना, तो डिस्टेंस में एरिया अंडर द ग्राफ, और उसको दो पार्ट में करना है, एक ट्राइंगल का और एक रेक्टेंगल का, दोनों का एरिया का फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, इट विल कम, ठीक है। थर्ड वाले में एरिया जो है ट्रेपेजियम के फॉर्म में लेना, ये पूरा ट्रेपेजियम, और उसका फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है, और फिर सिंप्लीफाई करना, इस तरह से तुम्हारा तीनों इक्वेशन डिराइव्ड हो गया, ठीक है। बहुत इजी है, केवल थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है, अंडरस्टैंड। तो मैं सोचता हूं कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा, अब बारी है आपको प्रैक्टिस करने का, ठीक है। अब इंतजार करो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।